नैतिक शिक्षा पाठ 10 योग की पहली सीढ़ी यम। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, योग के 8 अंगों के नाम लिखिए। उत्तर। योग के 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। प्रश्न 2, यम कितने हैं? प्रत्येक का नाम लिखकर उसका अर्थ बताएं। उत्तर। यम 5 हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह है। इसके संबंध में कहा भी गया है: अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमः। यह साधक को जीवन में ऊंचा उठने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूटपाट आदि से दूर करता है। अहिंसा पहला, इसमें किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख ना देना। दूसरा सत्य, सदा सच्चाई का साथ देना, प्रिय एवं हितकारी बोलना सत्य कहलाता है। तीसरा अस्तेय, चोरी आदि ना करना, जो परिश्रम से नहीं कमाया, जो अपना धन नहीं है, उसे प्राप्त करने का प्रयास न करना आदि अस्तेय कहलाता है। चौथा ब्रह्मचर्य, परमात्मा में ध्यान लगाना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, शारीरिक मानसिक शक्तियों का बढ़ाना अथवा संचय करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पांचवा अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन को जमा न करना आदि अपरिग्रह कहलाता है। यह दुखदायी होता है, अतः इससे बचना चाहिए। इस प्रकार यह 5 यम हैं, इनका पालन करना हमें सीखना चाहिए। प्रश्न 3, अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। इसे 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर। अहिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है, क्रिया से नहीं। वास्तव में हिंसा का अर्थ केवल किसी को मारना भर नहीं है, अपितु हिंसा मन में आए विचारों से भी हो सकती है। इसे एक उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है। एक कुशल डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए ऑपरेशन करता है। इस दौरान रोगी को भयंकर पीड़ा होती है, तो क्या यह हिंसा है? नहीं, क्योंकि यह सारा काम मन, वचन, कर्म एवं सात्विक वृत्ति से हो रहा है, अतः यह हिंसा नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार एक सैनिक युद्ध के मैदान में देश की रक्षा के लिए दुश्मन को मारता है, तो क्या यह हिंसा है? नहीं, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। प्रश्न 4, अस्तेय तथा अपरिग्रह का क्या संबंध है? उत्तर। अस्तेय चोरी को कहते हैं और अस्तेय चोरी ना करने को कहते हैं। संसार में बहुत प्रकार की चोरियां होती हैं। दूसरे की वस्तु को बिना मूल्य दिए लेना ही चोरी नहीं, अपितु घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना और कम तोलना भी चोरी है। अपने काम को लगन से न करना भी चोरी है। अन्याय से किसी की संपत्ति, राज्य, धन या अधिकार को छीन लेना भी चोरी है। मजदूरों को कम मजदूरी देना, अनाज जमा करके महंगा बेचना, गरीबों का रक्त चूसना आदि भी चोरी के ही रूप हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही तरह से हानिकारक हैं। और अपरिग्रह का अर्थ है गलत संग्रह न करना। वास्तव में यदि हम सब सुख और शांति चाहते हैं तो हमें आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। हमारी आवश्यकताएं जितनी बढ़ेंगी उतनी ही समाज में अशांति फैलेगी, क्योंकि अनावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उल्टा सीधा कमाना पड़ेगा, जो कि पाप का कारण भी हो सकता है। दूसरों के साथ कई बार दुर्व्यवहार भी करना पड़ सकता है, अतः हमें अस्तेय अपरिग्रह का जीवन में ध्यान रखना चाहिए। इससे जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान हो पाएगा और व्यक्तिगत एवं सामाजिक उन्नति भी हो पाएगी। प्रश्न 5, ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति को प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसा व्यक्ति समाज को अपनी सोच और व्यवहार के अनुकूल बना लेता है। समाज में संयम बना रहता है। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर सुंदर और स्वस्थ बनता है, बुद्धि तीव्र एवं प्रखर बनती है, आत्मा बलवान होती है। अतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।